हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप हेडिंग से यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। आज हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे वर्क करता है। मेनली हम इसमें तीन बातों को ही ध्यान देंगे। पहला ये कि जो हमारा ये एसी सप्लाई पे ही क्यों वर्क करता है। दूसरी चीज, ये जो मैग्नेटिक कोर है इसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है। और तीसरी चीज जो कह रहे हैं हम कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है। मेन हम तीन ही बातों पे फोकस करेंगे। थोड़ा सा हम जरा इस ट्रांसफार्मर के बारे में हम बता देना चाहते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करता है। दूसरी चीज, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। तीसरी चीज इसमें देखेंगे कि ये एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल होता है, ना कि इलेक्ट्रिकली। ये जो कोर होता है इसका जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है। ये सॉफ्ट आयरन का बना रहता है। अब जरा हम ये देख रहे हैं इसमें कि अगर हम इसमें डीसी देते हैं तो हमारा क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक पोल्स हैं, एन है और एस है। अगर हम इसमें डीसी दिए हुए हैं तो हमारा लाइन ऑफ फोर्स यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। अब हमारा जानते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइन्स होता है वो हमेशा एन से एस की तरफ होता है। हम क्या करते हैं कि इसमें एक कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं। कंडक्टर्स अब क्या करता है कि जो हमारा मैग्नेटिक लाइन से उसको कट करता है। कट करने के बाद यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। लेकिन वो जो ईएमएफ होगा वो ओनली वन टाइम्स होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो डीसी देते हैं वो अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं होता है। अब जरा हम ये देखते हैं कि अगर इसमें हम एसी देते हैं तो क्या होता है। आप एसी का फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जरा हम ये देखते हैं कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। इस ट्रांसफार्मर में पॉजिटिव हाफ साइकिल में सपोज करिए कि हमने एक मैग्नेटिक ये सोलेनॉइड को बनाया। जब इसमें हमने एसी दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, सपोज करिए कि एन से एस की तरफ मैग्नेटिक लाइंस फ्लो हुआ। जानते हैं कि हमेशा एन से एस की तरफ फ्लो होता है। हमारा देखिए एन से एस की तरफ डायरेक्शन ये है। दूसरी बात, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा जो दूसरा क्वाइल्स आ रहा है वो इधर वाले को तो यूज कर ले रहा है, लेकिन इधर वाले के मैग्नेटिक लाइंस को ये यूज नहीं कर पा रहा है, ये व्यर्थ जा रहा है। इसी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोर्स का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर का यूज करते हैं और उसी के ऊपर बाइंडिंग करते हैं। जो हमारा ये मैग्नेटिक लाइंस व्यर्थ जा रहा है ये पूरी तरीके से इससे होकर दूसरे कॉइल के साथ इंड्यूस्ड हो। दूसरी चीज जरा देखते हैं कि जरा नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखते हैं कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल गया तो ये यस बन गया और ये यन बन गया। डायरेक्शन इसका जो है वो अपोजिट हो गया और ये कंटिन्यूसली ऐसे होता रहता है। इसी को कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा इस कॉइल्स में आते हैं। इसमें जब हमने एसी सप्लाई किया तो जानते हैं यहाँ पे चेंजिंग फ्लक्स होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जिसकी वजह से हमारा एक फ्लक्स फ्लो होगा। ये जो फ्लक्स होगा ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, मतलब कभी इसकी डायरेक्शन इधर होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दूसरे हाफ साइकिल में क्या होती है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है, माने उल्टी हो जाती है। इधर जा रहा है तो इधर जाने लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या होता है जब इसके साथ लिंक करता है ये फ्लक्स तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग नेचर का ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। आप जानते हैं कि जब हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो वहाँ पे करंट फ्लो होना